गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना चल रहा है। हमने जो टॉपिक चल रहा है अपना या जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया वो आपका मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंतर्गत दो सिद्धांतों की बात कर रहे हैं हम। सौदों का दृष्टिकोण, जिसको लेन देन का दृष्टिकोण भी बोला जाता है, वो फिशर के द्वारा, क्योंकि इरविंग फिशर ने इसे काफ़ी सिस्टमेटिक रूप में प्रस्तुत किया था। इसलिए वैसे तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के नाम भी इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो महत्वपूर्ण नाम आपका आता है फिशर का, जो कि सौदों के दृष्टिकोण या लेन देन का दृष्टिकोण कहा जाता है। इसके बाद नगद बकाया दृष्टिकोण, जो कि कैम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और किन्स आदि अर्थशास्त्रियों के नाम आते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने फिशर के द्वारा जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है, जो कि सौदों का दृष्टिकोण कहलाता है, उसके से संबंधित सूत्र के द्वारा मुद्रा की मात्रा का कीमत स्तर से और मुद्रा की मात्रा का कीमत स्तर से संबंध किया था, और कीमत स्तर का मुद्रा के मूल्य से भी हमने चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण किया। इसके बाद हम मुद्रा के प्रचलन वेग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मुद्रा के प्रचलन वेग। मुद्रा के प्रचलन वेग, जिसको V बोलेंगे, को प्रभावित करने वाले तत्व। मुद्रा के प्रचलन वेग को प्रभावित करने वाले तत्व, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो V को बढ़ाते हैं और V को घटाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुद्रा का आय का प्रचलन वेग या मुद्रा के प्रचलन वेग को V को कहते क्या हैं या V किसे कहते हैं। तो मुद्रा की एक इकाई एक अवधि में या एक वर्ष में जितने भी हाथों से गुजरती है वो ही मुद्रा का प्रचलन वेग कहलाता है। इसमें मैंने आपको एक जो कि फर्स्ट पॉइंट था भुगतान की अवधि, वो करवा दिया था। भुगतान की अवधि में मैंने आपको ये बताया कि जितनी ज़्यादा मात्रा में एक मुद्रा की इकाई एक वर्ष के अंदर जितने हाथों से गुजरेगी V उतना ही ज़्यादा होता है। यदि महीने के महीने हर मंथ सैलरी मिल रही है तो V बराबर 12 होगा, क्योंकि जैसे ही पैसा प्राप्त होगा वो पैसा बाजार में खर्च होने के लिए आएगा, वो पैसा वापस जो है किसी और के पास जाएगा, फिर वो वापस जो है फर्म के पास आएगा। इस प्रकार जितनी बार रोटेशन होगा, जितनी बार एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा जाएगा, उतना ही V होता है। अगर रोज की मजदूरी की अगर बात करते हैं, जो कि मजदूर है उसको रोज मजदूरी मिलती है, तो V हो जाएगा वहाँ पर 365। 6 महीने की 6 महीने सैलरी मिलती है तो आपका V हो जाएगा 2। वीकली अगर पेमेंट मिलता है तो V हो जाएगा 52। इस प्रकार भुगतान की अवधि पर डिपेंड करता है V की मात्रा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो वो है आपका आर्थिक तेजी मंदी का प्रभाव। लिखिए आर्थिक तेजी मंदी का प्रभाव। फर्स्ट तो भुगतान की अवधि थी, जो कि मैंने पिछली क्लास में करा दिया, फिर भी अभी थोड़ा सा बता दिया था आपको। सेकंड पॉइंट है आपका आर्थिक तेजी मंदी का प्रभाव। जब तेजी की स्थिति होती है, कीमतें लगातार बढ़ रही होती है, तो V उस समय जो है अधिक होता है। क्यों? क्योंकि लोग जो है पैसा लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में होता है, वो ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड करते हैं, और जब ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड करेंगे तो बाजार में ज़्यादा पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है।
तो कहने का मतलब तेजी की स्थिति में V अधिक होता है और मंदी के समय जो है कम होता है। जब व्यवसाय तेज गति से चलता है या तेज गति से होगा तो मुद्रा अधिक हाथों में से गुजरती है। जर्मनी में 1923 में भीषण मुद्रास्फीति के समय 1923 में जर्मनी में जो है भीषण मुद्रास्फीति जो कि तीव्र मुद्रास्फीति बोली जाती है, वहाँ पर इतनी भीषण मुद्रास्फीति थी कि V बहुत ज़्यादा होता था। तीव्र कर दो आप, तो भीषण या तीव्र दोनों एक ही चीज़ है। तो 1923 में भीषण मुद्रास्फीति के समय मजदूर को मजदूरी मिलती और मिलते ही फैक्ट्री के दरवाजे पर आ जाते थे, जहां वे अपने परिवार के सदस्यों को मुद्रा राशि व्यय करने के लिए दे देते थे। यानी कि मजदूर जो काम करते थे उसके बदले में जो उन्हें मजदूरी प्राप्त होती थी, वो जैसे ही उनको मजदूरी प्राप्त होती वो दरवाजे पे आकर अपने घर वालों को पैसा दे देते और घर वाले अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते थे। जैसे ही घर वाले आवश्यकता की वस्तुएं खरीदेंगे, वो पैसा मजदूर के परिवार से हाथ से पैसा कहाँ जाएगा, मार्केट के अंदर जाता था। ऐसी स्थिति में V बहुत ऊंचा हो गया। मुद्रा प्राप्त होते ही खर्च कर दी जाती है। उस समय जब जर्मनी में मुद्रास्फीति इतनी तेज थी, क्योंकि मुद्रास्फीति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उस समय की बात ही कर रही हूं मैं। आर्थिक मंदी के समय जब अर्थव्यवस्था में लोगों के पास पैसा नहीं है तो मांग कम होगी तो लोग वस्तु खरीदेंगे ही नहीं, तो पैसा उनके हाथ से दूसरे हाथ में कैसे जाएगा। तो मंदी के समय जो है V कम होता है, तेजी के समय V ज़्यादा होता है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है तो V के और ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यापारियों से उधार की सुविधा। थर्ड पॉइंट लिखिए। व्यापारियों से उधार की सुविधा भी V को प्रभावित करती है कि अगर व्यापारियों को उधार की सुविधा मिल जाती है तो V बढ़ जाता है, क्योंकि लोग अपने पास नगद रखने की परवाह नहीं करते। जैसे ही उन्हें पैसा प्राप्त होता है वो पैसा खर्च कर देते हैं, और यदि उधार की सुविधा कम मिलती है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो खर्च भी कम करेंगे, और खर्च कम करेंगे तो V भी आपका कम होता है। इस प्रकार उधार की सुविधा भी जो है V को बढ़ाती और घटाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक विकास की अवस्था। आर्थिक विकास की अवस्था जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं, वो भी V को प्रभावित करता है। कैसे? आर्थिक विकास होने पर जब डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है तो उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो आय बढ़ रही है तो खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार जब विकास की स्थिति होती है तो V ज़्यादा होता है। पिछड़े हुए समाज में ये नीची रहती है। क्यों? क्योंकि पिछड़े हुए समाज में लोगों की आय कम रहती है। लोगों की आय कम होगी तो V भी कम होगा, क्योंकि खर्चा भी कम होता है। अतः एक देश के आर्थिक विकास की वर्तमान अवस्था को देखकर उसमें पाई जाने वाली V की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर कोई देश लगातार विकास कर रहा है तो इसका मतलब V बढ़ेगा, और कोई देश जो है विकास से नीचे की ओर आ रहा है तो V बढ़ने की जगह क्या होगा, घट जाएगा। इस प्रकार जो है आर्थिक विकास की अवस्था भी जो है V को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है लोगों की तरलता, पसंदगी या नगद रखने की इच्छा भी V को प्रभावित करेगी। लिखिए इसमें फिफ्थ पॉइंट, लोगों की तरलता पसंदगी। लोगों की तरलता पसंदगी, या ऑब्लिक करके लिख दो, नगद रखने की इच्छा। लोगों की तरलता पसंदगी या नगद रखने की इच्छा भी V को प्रभावित
करती है। इसका भी वी पर प्रभाव पड़ता है। किसी कारण से यदि लोग करेंसी यानी नगद रूप में पैसा ज़्यादा रखते हैं तो क्या होगा, तो वी की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि लोग अपने पास पैसा नगद रूप में रखना चाह रहे हैं, पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। अगर लोगों की तरलता पसंदगी कम होगी यानी लोग नगद रूप में पैसा कम रखेंगे, कहने का मतलब वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदी जाएगी, लोग अपने पैसे को खर्च करेंगे, व्यय करेंगे, तो पैसा उनके हाथ से बाजार में जाता है। इस प्रकार लोगों की तरलता पसंदगी भी जो है वी को प्रभावित करती है। अगर तरलता पसंदगी कम है तो वी अधिक होगा और तरलता पसंदगी अधिक है तो वी कम होता है। यहाँ पर तरलता पसंदगी का मतलब होता है कैश रूप में पैसा रखने की इच्छा, नगद रूप में पैसा रखने की इच्छा, क्योंकि व्यक्ति अगर बचत के रूप में अपने पास पैसा रखता है तो वो व्यय नहीं करेगा, खर्च नहीं करेगा, और जब खर्च नहीं करेगा तो वी कैसे बढ़ेगा। इस प्रकार ये भी जो है वी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट लिखिए बैंकिंग की सुविधाएं। बैंकिंग की सुविधाएं भी वी को प्रभावित करती है। अगर अर्थव्यवस्था में बैंकों का पर्याप्त विस्तार है यानी बैंक ज़्यादा मात्रा में है तो लोग साख के द्वारा या उधार ज़्यादा लेंगे, उधार ज़्यादा लेंगे तो उनके पास पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो वो खर्च भी ज़्यादा करते हैं। कहने का मतलब बैंकों का विस्तार वी की मात्रा को बढ़ाता है और बैंकों का या बैंकों की कमी वी की मात्रा को घटाती है, क्योंकि अगर बैंक होंगे नहीं तो लोगों को कर्ज कहाँ से मिलेगा, उधार नहीं मिलेगा तो वो पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बैंकों की कार्यकुशलता भी वी को बढ़ाती है, यानी बैंक इस प्रकार से कार्य करते हैं कि वी की मात्रा बढ़ती चली जाती है लोगों को साख की सुविधा उपलब्ध होने के कारण, क्योंकि बैंक से रुपया शीघ्र एकत्र ही प्राप्त हो जाता है और जैसे ही एकत्र प्राप्त होता है व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदता है और जैसे ही वो व्यक्ति वस्तुएं खरीदेगा तो वी ज़्यादा होगा क्योंकि उसके हाथ से पैसा बाजार में चला जाता है। इस प्रकार ब्याज की दर का बढ़ना और घटना भी वी की मात्रा को प्रभावित करता है। जैसे कि ब्याज की दर कम हो गई, ब्याज की दर कम हो गई तो लोग जो है निवेश ज़्यादा मात्रा में करते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मात्रा में करते हैं, क्योंकि कम ब्याज की दर का फायदा तो कम ही होगा। इससे अच्छा व्यापारी जो उद्योगपति होते हैं वो ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं इससे तो अच्छा पैसा निवेश कर दूं, और जब वो निवेश करता है तो लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को रोजगार मिलेगा तो आय प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी तो और वस्तु की मांग करेंगे, और जब और वस्तु की मांग करेंगे तो वी निश्चित तौर पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है दो प्रभाव पाए जाते हैं ब्याज की दर के घटने का। एक तो ब्याज की दर घट रही है तो निवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और दूसरा हो रहा है ब्याज की दर कम होती है तो लोग कम ब्याज की दर पर पैसा देने की अपेक्षा अपने पास ही पड़े रहने देना पसंद करते हैं, और जब वो अपने पास पड़े रहने देंगे, खर्च नहीं करेंगे तो वहाँ पर जो है वी कम हो जाता है। तो ब्याज की दर के दो प्रभाव होते हैं, एक तो होता है वी को बढ़ाता है और एक होता है वी को घटाता है। बढ़ाना तो निवेश के द्वारा होता है और घटाना होता है लोग जो है अपने पास ही कैश रूप में पैसा रखते हैं, और कैश रूप में पैसा रखने का मतलब होता है नगद रूप में रखने की इच्छा, जिसको तरलता पसंदगी बोलते हैं। ये भी जो है वी को बढ़ाने और घटाने के तत्वों के रूप में काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की मात्रा, अब मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति की बात आती है इसके अंदर, तो ये भी मुद्रा का प्रचलन वेग स्वयं मुद्रा की मात्रा पर भी निर्भर करता है। कैसे? मुद्रा की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? मुद्रा की पूर्ति रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। यदि किसी भी समय मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से कम होती है, यानी जितनी आवश्यकता है उससे कम पैसा है, तो प्रचलन वेग अधिक होगा। अभी जैसे मान लो मैं उदाहरण देती हूँ, आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके पास 3 ड्रेस है। कितनी ड्रेस है? 3 ड्रेस है, सिर्फ 3 ड्रेस है। आप एक ड्रेस मंडे को पहनोगे, दूसरी ड्रेस ट्यूसडे को पहनोगे और तीसरी ड्रेस वेडनेसडे को पहनोगे। ठीक है, वापस पहली ड्रेस पहनोगे मंडे को, फिर सेकंड ड्रेस ट्यूसडे को,
और फिर थर्ड ड्रेस वेडनेसडे को। तो जल्दी जल्दी नंबर आ रहा है ड्रेस का वापस। 3 की जगह अगर 10 ड्रेस है मान लो, तो उस पहली ड्रेस का नंबर 10 दिन बाद आएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से कम है, जितनी आवश्यकता है उससे कम है, तो लोग के पास जितना पैसा होगा वो खर्च करेंगे और V ज़्यादा होता है। इसी प्रकार मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से अगर अधिक होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, मांग से सप्लाई ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर जो है V कम होता है। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा भी V को घटाने और बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट है उपभोग की प्रवृत्ति। उपभोग की प्रवृत्ति, उपभोग को किससे डिनोट करते हैं? C से। पता ही है आपको। अगर लोग ज़्यादा मात्रा में उपभोग करना पसंद करते हैं, खर्चा ज़्यादा करना पसंद करते हैं, तो V ज़्यादा होता है। और अगर उपभोग लोग कम करते हैं, कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, लोग अपने पास नगद रूप में पैसा रखना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर V कम हो जाता है। इस प्रकार उपभोग भी V को बढ़ाने और घटाने के तत्वों के रूप में काम करता है। इन सभी पॉइंट्स को आप जो है लिख लीजिए। उसके बाद और भी पॉइंट्स करते हैं, जिसमें आएगा कीमतों की भावी संभावनाएं। यहाँ लिख देती हूँ मैं, कीमतों की भावी संभावनाएं, यह भी V को बढ़ाने और घटाने में योगदान करती है। यदि भविष्य में कीमतों के बढ़ने की संभावनाएं होती है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेगी, तो अभी बढ़ी हुई कीमतों पर ही V जो है लोग ज़्यादा खरीदते बढ़ा देते हैं, और जब ज़्यादा लोग खरीद बढ़ा देते हैं तो V ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार लोगों को लगता है कि कोई भी वस्तु है उसकी कीमत इतनी बढ़ गई है कि अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, अब आने वाले समय में उस वस्तु की कीमत क्या होगी? कम होगी। तो आने वाले समय में जब वस्तु की कीमत कम होगी, तो वर्तमान में लोग जो है उपभोग को या खरीद को कम कर देते हैं, और खरीद को कम कर देंगे तो V भी जो है आपका कम हो जाएगा। इस प्रकार कीमतों के संबंध में भावी संभावनाएं भी V को बढ़ाने और घटाने के तत्वों के रूप में काम करती है। कि अगर लोगों को लगता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेगी, तो वर्तमान में ही लोग खरीद लेते हैं, और उन्हें लगता है कि भविष्य में वस्तुओं की कीमतें घटेगी, तो वो V को जो है यानी कि कम खरीदते हैं, और कम खरीदते हैं तो V भी आपका कम होता है। इस प्रकार मुद्रा के प्रचलन वेग को प्रभावित करने वाले ये आपके 9 तत्व हैं। इन 9 तत्वों के बारे में देख लीजिए। फर्स्ट था भुगतान की अवधि, सेकंड है आर्थिक तेजी और मंदी का प्रभाव, नेक्स्ट है व्यापारियों से उधार की सुविधा, फिर है आपका आर्थिक विकास की अवस्था, वो भी V को बढ़ाने और घटाने में योगदान करता है। लोगों की तरलता पसंदगी, नगद रूप में पैसा रखने की इच्छा, बैंकिंग की सुविधाएं भी, मुद्रा की मात्रा बताया आपको कि वस्तु की मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से अगर ज़्यादा होती है तो V ज़्यादा होगा, और आवश्यकता से कम होगी तो V कम होगा। इस प्रकार उपभोग की प्रवृत्ति, लोग कितनी मात्रा में जो है उपभोग करना पसंद करते हैं तो V बढ़ेगा, और उपभोग कम करना पसंद करते हैं तो V घटेगा। उपभोग कम होगा तो क्या ज़्यादा होगा? उपभोग कम होगा तो बचत ज़्यादा होती है, और जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो निवेश भी करते हैं। नेक्स्ट है कीमतों की भावी संभावनाएं। कीमतों की भावी संभावनाएं भी जो है V को बढ़ाने और घटाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये सारी चीज़ें अपनी हुई। इसके बाद मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव करेंगे कि अगर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इसमें मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव, कई बार क्वेश्चन आता है। मुद्रा की पूर्ति, जिसको सप्लाई बोलते हैं, तो मुद्रा की पूर्ति में
होने वाले परिवर्तन का प्रभाव, कि अगर मुद्रा की मात्रा या पूर्ति को बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है। यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की पूर्ति देखो कई कारणों से बढ़ती है। कई बार क्या होता है, सोने की नई खानों के ढूंढे जाने के कारण अथवा और भी बहुत सारे विदेशी मुद्रा के आगमन के कारण और भी चीज़ें होती है जिससे मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। और जैसे ही मुद्रा की मात्रा या पूर्ति बढ़ती है, लोगों के पास पैसा व्यापारिक बैंकों के मार्फत फर्मों के पास और परिवारों के पास पैसा आता है। इससे पूर्ण रोजगार पर या पूर्ण रोजगार व कुल मांग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में लोगों के पास पैसा आता है, वो निवेश ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, और जैसे ही लोगों को रोजगार मिलता है तो वो आपकी कहलाती है पूर्ण रोजगार की अवस्था, पूर्ण रोजगार। ठीक है। अब जब जितने भी लोग अर्थव्यवस्था में हैं उन सभी को रोजगार मिलता है, उन सभी को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, आय बढ़ेगी। पहले तो उत्पादन, पूर्ण रोजगार हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, और उत्पादन में वृद्धि होगी तो फिर आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि, और आय में वृद्धि होगी तो आगे क्या होगा, मांग बढ़ेगी, मांग में वृद्धि, और मांग में वृद्धि होती है तो उसके बाद और रोजगार में क्या होगी, वृद्धि होगी। कहने का मतलब जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो और ज़्यादा वस्तुओं पर पैसा खर्च करता है। कीमतों के बढ़ने पर सौदे के उद्देश्य के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होगी। यदि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा मात्रा में मुद्रा की मांग करेंगे, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें क्या हो गई है, बढ़ गई है। अंत में कीमतें इतनी बढ़ जाएगी कि सारी की सारी जो भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त मुद्रा थी वो सौदों की मात्राओं में लग जाएगी, यानी कि लेन देन में लग जाती है कीमतों के बढ़ने के कारण, और कीमतों का आगे बढ़ना रुक जाता है। क्यों? क्योंकि एक स्थिति, एक ऐसी पीक अवस्था आती है, जैसे मान लो ये आपका डायग्राम की बात करते हैं, ये आपका धीरे 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 यहाँ तक कीमतें बढ़ गई। अब कीमतें बढ़ गई तो लोगों के पास अब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वस्तुओं की मांग धीरे 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 कम करने लग जाएंगे, और धीरे 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 कम करने लग जाएंगे तो ये वापस नीचे की तरफ आने लग जाता है। इस प्रकार कीमतों का बढ़ना रुक जाता है। कल्पना कीजिए, यहाँ पर तो हमने मुद्रा की पूर्ति की बढ़ने की बात कही थी। अगर मुद्रा की पूर्ति घट जाती है, मुद्रा की मात्रा कम कर दी जाती है, तो परिमाण सिद्धांत के अनुसार, जो कि अपन अभी पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार सब लोग अपने व्यय को घटा देंगे, क्योंकि लोगों के पास बैंकों के मार्फत पैसा कम मात्रा में आता है। इससे समग्र मांग घटेगी, समग्र मांग घटती है, फलस्वरूप कीमतें क्या होगी, ये घटेगी। देखो जो कि मैंने नीचे की तरफ बताया है, कीमतें घटेगी, और अंत में कीमतें इतनी गिर जाएगी कि मुद्रा की पूर्ति लोगों की सौदों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहेगी। कहने का मतलब जितना पैसा था उतनी पैसों की जो है मांग की जाएगी, जितना पैसा है उतना पैसा पूरा का पूरा खर्च कर लिया जाता है। इससे कीमतों का आगे गिरना रुक जाएगा, क्योंकि अब जो है लोगों के पास पैसा नहीं है, जितना पैसा उन्होंने सबने खर्च कर दिया, बचत नहीं की है, तो सारा का सारा पैसा मार्केट में आ गया, और मार्केट में आ जाएगा तो वापस कीमतें गिरना रुक जाएगी, और कीमतें गिरना रुक जाएगी तो ये वापस ऊपर की तरफ जो है कीमतों का बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार ये जो है मुद्रा की मात्रा का बढ़ने का या मुद्रा की पूर्ति में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन चाहे वृद्धि की तरफ हो या कमी की तरफ हो। अगर वृद्धि हो रही है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो रही है, तो कीमतों का बढ़ना जारी रहेगा। कीमतें तब तक बढ़ेगी जब तक लोगों के पास पैसा है। उसके बाद जब लोगों के पास पैसा खत्म हो जाता है तो लोगों की वस्तुओं की मांग जो करने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है, पैसे के नहीं होने के कारण। इस प्रकार जो है कीमतें वापस जो है इतनी बढ़ जाती है, उसके बाद उसका वापस नीचे
आना हो जाता है, जितना भी पैसा है वो सारा का सारा खर्च कर दिया जाता है। लोगों के पास बिल्कुल भी बचत नहीं होती है। फिर यहाँ पर जो है आकर कीमतें वापस रुक जाती है, कीमतें रुक कर वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर लोगों ने वापस वस्तुओं की मांग को करना जारी कर दिया है। इस प्रकार तेजी और मंदी की स्थिति, मुद्रा की मात्रा में बढ़ने से तेजी और मंदी की स्थिति आती है परिवर्तन से। यह आपका मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव बताया मैंने अभी, जो कि आपको कीमतों के द्वारा बताया गया कि अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति घट जाती है तो क्या होता है। ये सारी चीज़ें कीमतों के बढ़ने के रूप में और कीमतों के घटने के रूप में, यानी एक पीक स्थिति होती है कि इससे आगे कीमत नहीं बढ़ेगी, कीमत का वापस क्या होगा, नीचे की तरफ आना होगा। जैसे आपने देखा होगा अपन सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, टेरेस पे छत की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो आप जैसे ही नीचे की तरफ से सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो ये आप आकर कहाँ आ गए, ऊपर आ गए। और वापस जो है नीचे आने के लिए हमें नीचे की तरफ आना होगा। तो मतलब यहाँ पर आने के बाद ये आपकी टॉप की स्थिति आ गई, टॉप की स्थिति आ गई। इसके बाद सीढ़ियाँ खत्म हो गई है, तो वापस जो आपका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो नीचे की तरफ होगा। इसी प्रकार जो है अर्थव्यवस्था में भी कीमतें इतनी स्थिति ऊपर तक पहुंच जाती है, उसके बाद उसका वापस नीचे की तरफ आना हो जाता है। यह आपका मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, जो कि फिशर के द्वारा दिया गया था, जिसको सौदों का दृष्टिकोण, लेन देन दृष्टिकोण बोलते हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मुद्रा का नगद बकाया दृष्टिकोण करेंगे, जो कि कैम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार होगा। आज इतना ही, थैंक यू।